कांग्रेस के नेता। बोलिए त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी, मेरी प्रॉब्लम यह है कि आप दूसरी तरफ ताकते रहते हैं। बेटी पढ़ी ओडीसी की नृत्यांगना बनी, बेटी पढ़ी पढ़ करके उसने गवर्नर हाउस में नौकरी की, लेकिन वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीबी आनंदा बोस से नहीं बच पाई, बेटी नहीं बची, दोनों का रेप किया उसने। 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राजभवन में जो रेप किया उन्होंने 2 बार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिबर्टी दी। आप चाहें तो गवर्नर का नाम पूरी डिटेल के साथ इंक्लूड कीजिए। और बेटी का प्रश्न क्या था कि गवर्नर को इम्यूनिटी क्या है रेप करने की, उनका बचाव यह है कि वो रेप कर सकते हैं। आप उस पर नहीं बोलेंगे ऐश्वर्या जी, आप पूर्वाग्रह और पक्षपात से कोई पूर्वाग्रह नहीं है। कंगना रनौत ने कहा, नहीं सुन लीजिए पूरी बात और सुनिए, बीच में नहीं। हाँ बोलिए। कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, मार करके टांग दिया जा रहा था, आपने उस पर नहीं बोला, बीजेपी ने उस पर नहीं बोला। अरे विपक्ष चला जाएगा बोल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप मुझे इस बात को बताइए। आपने इस बात पे बोला देश को नहीं लगेगा। नहीं, अगर मैं आपकी बात मान लूं, चलिए 1 मिनट के लिए रत्नाकर त्रिपाठी जी आपकी बात मानिए। ओनली मी, शहजाद एंड रत्नाकर त्रिपाठी एंड राहुल देव जी, आई नीड 4 ऑफ देम। रत्नाकर त्रिपाठी जी चलिए, बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है, ठीक है, आपने कहा बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है। सुनिए नहीं सुनिए, क्यों नहीं बोलूं, नहीं क्यों नहीं बोलूं, अब आप सुनिए, ऐसे मत हिलाइए, मैं भी हिलाऊंगा तेज, ऐसा नहीं, रिलैक्स, नो प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। बीजेपी सब कुछ गलत कर रही है मान लो, तो कांग्रेस तो ठीक करे, कांग्रेस तो ठीक करे, कांग्रेसी मिसाल खड़ी कर दे। नहीं, व्हाई डू यू क्विट? आंसर ना त्रिपाठी जी, गुस्सा मत हो, आप चुप रहिए फिर। हाँ तो फिर जवाब दीजिए। आप प्लीज चुप रहिए। मैं चुप हूं, हाथ दे रहा हूं ना, मैं पानी पी रहा हूं, हैं और चैट देखते आईपीएस को बोलिए, जिले का प्रभार दिया जाता है, कमिश्नर बना, पूरी बात सुनिए। बोलिए। 5 साल की बच्ची से बलात्कार के बदले 25 लाख रुपया लेने वाले को योगी देते हैं पोस्टिंग। हाथरस में गोबर की उपले पर जला दी जाती है, कुछ नहीं होता। अरे आप कहां हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मुझे नारी सम्मान की जरूरत बीजेपी और लोगों से सीखने की नहीं है। मैं उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय और विधि विभाग का प्रोडक्ट हूं ना, जहां के लड़कों ने बनारस के ऊपर एक काला दाग था, शिवदासपुर जो रेड लाइट एरिया था, 3 लड़कियां रोते हुए मिली थी और 400 लड़कों ने जाकर के 800 लड़कियों को मुक्त कराया था। देखिए अगर आप मानवता की बात करते एक तो देखिए, आपने ये बात की ना, मेरे को बोलना पड़ेगा, 1 मिनट सुनिए। बंगाल में एक एरिया है सोनागाछी, आप जानते हैं, वहां की एक महिला का सोशल मीडिया नहीं, अब आप जरा सुन लीजिए, आप इस पे बोलिए ना। पैनल पे 3 महिलाएं हैं, ममता काले जी, कंचना यादव जी और नाहिद जी। मेरे को नहीं पता, राहुल देव जी सोनागाछी की एक सेक्स वर्कर महिला है। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट लेडी। उन्होंने सोशल मीडिया पे किसी से बात करते हुए टिप्पणी दी, और अगर वही हमारी सारे राजनीतिक दल की नेत्रियां सुन ले, नेता सुन ले, तो शायद कुछ तो उन्हें समझ आए। आपने क्योंकि बनारस की वो बात की तो मेरे को उसमें, नाहिद जी प्लीज, हर बार जितना आप बोल रही हैं उसका 1/10 अगर डिंपल यादव बोल रही होती तो मैं एक बार सवाल नहीं करता। प्लीज रिलैक्स नाहिद जी, प्लीज रिलैक्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं राहुल देव जी, क्या हम ये मान लें, हम कुछ भी हो, देश की जनता ये मान ले कि यार पॉलिटिकल लीडर्स विल नेवर कम टुगेदर। हमारे राजनेता कुछ भी हो जाए, जलो या मरो, यू आर टू फेंड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि बंगाल को देख के भी ऐसा लग रहा है कि हमें अपने सुरक्षा खुद कर। भारत की मतलब माताएं बेटियां, सर आपने देखा होगा, 1-1, 1.5 साल की बच्चियों को लेके वहां की माताएं सड़कों पे उतरी, क्योंकि उन्हें फील हो गया है कि अगर आज वो चुप रही तो कल ऐसी हैवानियत किसी और के साथ होगी और परसों किसी और के साथ। राहुल सर देखिए, बलात्कार की हर घटना मनुष्यता पर, हम भारतीयों पर, भारत पर एक तमाचा है। वो एक जैसा अपराध है, चाहे कोई बड़े घर की महिला हो या तथाकथित गरीब और पिछड़े वर्ग की महिला हो, और हमको सब पर एक जैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं इस पर बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हमें ये मान लेना चाहिए, जो मैंने पहले ही कहा था, कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से ये उम्मीद करना कि वो समग्रता में बात करेगी, राजनीति नहीं करेगी, दूसरे पर सारा दोष और अपने को जब अपना बचाव नहीं करेगी, ये मूर्खता होगी। तो मैं ये अपेक्षा नहीं करता। आपने ये भी कहा, मैं उससे भी सहमत हूँ कि देश का कोई राज्य, कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार न हुए हो, न हो रहे हो।
मैं ये भी स्वीकार करता हूं और हमेशा कह चुका हूं भाई, कई बार कह चुका हूं कि इस आरजीकर अस्पताल की घटना पर ममता बनर्जी की सरकार, उनकी प्रशासन, उनकी पुलिस ने जो व्यवहार किया है, जिस तरह से अपराधियों को छुपाने की कोशिश की है, बचाने की कोशिश की है, अपराध को भ्रमित करने की, इन्वेस्टिगेशन को बदलने की कोशिश की है, वो आपराधिक है और उसका कोई बचाव संभव ही नहीं है। ये अच्छा है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है और सीबीआई जांच कर रही है, तो अब सबको थोड़ा धैर्य रखकर उसके नतीजों का इंतजार करना चाहिए। एक सबको अपने यहाँ बैठे मित्रों को एक आंकड़े को देना चाहता हूँ। मुझे दुख है कि किसी ने उसकी बात नहीं की। ये नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो एनसीआरबी की सबसे ताज़ा रिपोर्ट है, जिसमें महिलाओं के साथ अपराधों के मामले में देश और एक देश कहां खड़ा है, ये उसकी रिपोर्ट है। ये 2000, सुन लीजिए बात मेरी, पिछले 2 वर्षों में 2021 और 22 में 4% की पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है, बढ़ी है। वो कुल संख्या में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, जहां पर हुए 65,000 से ज़्यादा मामले। सुन लीजिए, उसके बाद है महाराष्ट्र का, फिर है राजस्थान और उसके बाद तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 34,000 कुछ हुए हैं। क्राइम रेट, अपराध की जो दर है, उसमें दिल्ली सबसे ऊपर है, उसके बाद हरियाणा है और पश्चिम बंगाल 13वें नंबर पर है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कलकत्ता देश का सबसे सुरक्षित शहर है। तो ये बहुत आंकड़े हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए और वो ध्यान में रखकर हमें बात करनी चाहिए। ये घटना थोड़ा सा सर, इस पूरे देश में हर जगह, हर राज्य में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसकी एक प्रतिनिधि है। हमें केवल उसी रूप में इसको देखना चाहिए। ओके, शहजाद कुछ कह रहे हैं, कंचना जी आ रहा, हर तरह का आंदोलन और क्या सही है। पॉइंट टेकन सर। शहजाद का देखिए, मैं राहुल जी का बड़ा सम्मान करता हूं, और मेरे पास उस बेटी के माता पिता का वैसे बयान है, पर अगर मुझे कभी अवसर मिलेगा तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि राहुल जी ने कहा है कोलकाता बड़ा सुरक्षित है। ये तो शायद आपकी बेटी की गलती रही होगी कि 36 घंटे बाद वो सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में गई, वरना तो राहुल जी ने अभी आंकड़े पर सुनाया है कि कोलकाता बड़ा सुरक्षित है। राहुल जी ये बताना भूल गए कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने, बीच में मत बोलिए सर, पश्चिम बंगाल की सरकार ने एनसीआरबी को डेटा ठीक से नहीं दिया। ये आप बोलना भूल गए सर, ये आप बोलना भूल गए सर कि उत्तर प्रदेश में केस ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कॉन्फिडेंस है और 71% का कन्विक्शन रेट है। बंगाल में 2.5% का कन्विक्शन रेट है। ये हो जाता है, ये भूल जाते हैं सर, कोई समस्या नहीं है, भूल जाते हैं सर, भूल जाते, हो जाता है कभी कभी ऐसे दृष्टि से निकल जाती है ये बातें। पर मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक चीज़ जिससे मैं राहुल जी से एग्री करता हूँ। राहुल जी ने साफ 2 शब्दों में साफ कह दिया, उसमें उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से सबूत मिटाए गए, आपराधिक है। और राहुल जी, मैं केवल इस पे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी आज वहां पर परिवार के पास क्यों नहीं पहुंचे, जब सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा जहां पर केस पेपर्स में छेड़खानी हुई है।